नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद जोनिया आपका स्वागत करता हूं एक बार पुनः अपने चैनल पर। और आज हम लोग दोस्तों देखेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो वीडियो आप पूरा देखिए, इसमें आपको भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में रोचक तथ्य पता चलेंगे और आपको यह भी जानकारी मालूम पड़ेगी किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में क्या कार्य हुए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग प्रारंभ करते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 9 बार जेल गए। कितने बार जेल गए? 9 बार। तो ये प्रश्न है कि ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कितनी बार जेल गए? 9 बार। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भूमिका के कारण गुलजारीलाल नंदा को भारत का दूसरा और चौथा प्रधानमंत्री नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, इस कारण से गुलजारीलाल नंदा को दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में और चौथा प्रधानमंत्री के रूप में नहीं गिना जा सकता। अगला है, जब शास्त्री जी परिवहन मंत्री थे तो महिला कंडक्टरों को नामांकित करने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी महिला कंडक्टर जो है पहली बार किनके शासनकाल में आई? तो हम लोग कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल में। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो हम लोग कहेंगे भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी। कौन है? इंदिरा गांधी जी। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई जो है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला हम लोग यहीं आगे देखते हैं इसी में अगला प्रश्न कहता है, देखिए इसमें हम लोगों से कि ये चौधरी चरण सिंह 170 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ये भी है कि चौधरी चरण सिंह कितने दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो कहेंगे 170 दिनों तक। सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी, यहाँ प्रश्न है ये 40 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। कौन थे? सबसे युवा व्यक्ति थे राजीव गांधी। 1970 में एयर इंडिया ने इन्हें पायलट के रूप में नियुक्त किया। किन्हें? राजीव गांधी को। 1970 में एयर इंडिया ने इन्हें पायलट के रूप में नियुक्त किया राजीव गांधी को। अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री। चंद्रशेखर पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी सरकार में कोई पद नहीं संभाला। यानी चंद्रशेखर एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सरकार में कभी कोई पद नहीं संभाला, मतलब कोई पद नहीं लिया। वकील पीवी नरसिंह राव को 17 भाषाओं का ज्ञान था। तो पीवी नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री थे उन्हें कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 17 भाषाओं का ज्ञान था। अब देखिए आगे, देखिए छात्र जीवन में दौरान ये गुजराल लिखा है, ये इंद्र कुमार गुजराल हैं। कौन है? इंद्र कुमार गुजराल। ये प्रधानमंत्री रहे हैं अपने देश के, इंद्र कुमार गुजराल। तो छात्र जीवन में गुजराल राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी महासंघ में शामिल हो गए। भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिलने के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। मतलब आज़ाद भारत में पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत का प्रधानमंत्री कार्यकारी शाखा का नेता और संसद की कार्यवाही का प्रभारी व्यक्ति होता है। ध्यान से सुन लीजिए, भारत का प्रधानमंत्री जो होता है कार्यकारी शाखा का नेता और संसद की कार्यवाही का प्रभारी व्यक्ति होता है। वह प्रायः उस पार्टी या गठबंधन का नेता होता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। जो भारत गणराज्य के प्राथमिक विधायी निकाय के रूप में कार्य करता है, जबकि लोकसभा प्रधानमंत्री की स्थायी निगरानी संस्था के रूप में कार्य करती है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।